श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शिव आप और हमारे पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम सावन मास की पूर्णिमा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा की जानकारी लेकर आए हैं। इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था, जिसके बाद देश भर के शिवालयों में भोले के भक्तों ने महादेव की खूब सेवा पूजा की। अब इस महीने का अंतिम दिन 9 अगस्त को पड़ने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की अंतिम तिथि को सावन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन का चंद्रमा पूर्ण उदय और बलवान होता है। इस दिन धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। इस दिन रक्षाबंधन, ऋषि तर्पण, उपाकर्म और सत्यनारायण व्रत का विशेष महत्व होता है। यह दिन श्रावण मास की परिपूर्णता का प्रतीक है। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 1:40 से शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य उदय 9 अगस्त को मिल रहा है, इसीलिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और इसी दिन ही पूर्णिमा होगी। सावन पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। यह भाई बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प का पर्व है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती है और भाई आजीवन उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ब्राह्मण एवं द्विज वर्ग इस दिन वेद अध्ययन आरंभ करते हैं और ऋषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए तर्पण करते हैं। और सत्यनारायण व्रत कथा भी इस दिन होती है। यह व्रत धन, सुख और शांति की प्राप्ति हेतु किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु सभ्य भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी इस दिन अपने गुरु का पूजन करते हैं और शिक्षा हेतु ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प लेते हैं। सावन पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है, जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी, तालाब या घर पर स्नान करना चाहिए। इस दिन लोग तीर्थ में स्नान और दान भी करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा व पूजन करने से पहले शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ कर ले। उत्तर पूर्व दिशा में पूजा की व्यवस्था करें। भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पंचामृत से अभिषेक कर पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर आम पत्रों से सजाए और उसके ऊपर नारियल रखें। व्रत कथा का पाठ करें और श्री विष्णु को भोग लगाकर उनकी आरती करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सावन पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में तुंगध्वज नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह युद्ध कला में निपुण और धर्म प्रिय तो था, किंतु उसमें घोर अहंकार भी था। उसे शिकार का अत्यधिक शौक था। एक दिन वह वन में शिकार हेतु गया और दिन भर पशु पक्षियों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गया। थकान से व्याकुल राजा एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु बैठ गया। संयोगवश वहीं पास में कुछ श्रद्धालु लोग भगवान सत्यनारायण की कथा पूजन में लीन थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत, भक्ति और समर्पण से ओतप्रोत था। किंतु अभिमानी राजा ना तो उन भक्तों की ओर ध्यान देता था, ना कथा सुनता था और ना ही भगवान को प्रणाम करता था। उसने प्रसाद को भी तुच्छ समझकर स्वीकार नहीं किया और वापस अपने नगर लौट आया। ज्यों ही वह नगर पहुंचा, उसे ज्ञात हुआ कि एक पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसके सैनिक बिखर गए, प्रजा आतंकित हो गई और समस्त राज्य की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। यह सब देखकर राजा का अभिमान चूर चूर हो गया। उसे तुरंत यह अनुभूति हो गई कि उसे सत्यनारायण भगवान का निरादन किया था और उसी का यह दुष्परिणाम है। अब पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वह उसी स्थान की ओर दौड़ा जहाँ कथा हो रही थी। वह विनम्रता पूर्वक भगवान के चरणों में गिर पड़ा, अपनी भूल स्वीकार की और भक्तों से क्षमा मांगते हुए कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण तो करुणा में थे। उन्होंने राजा की प्रार्थना सुन ली। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया।
देखते देखते राज्य की स्थिति सुधरने लगी, शत्रु पराजित हुआ, प्रजा में सुख शांति लौटी और समृद्धि पुण्य लौट आई। इसके बाद तुंगध्वज राजा ने जीवन पर्यंत भगवान सत्यनारायण की सेवा और उपासना की। उनकी कृपा से वह दीर्घकाल तक राज्य करता रहा और लोक में कीर्ति को प्राप्त हुआ। जय कथा जय सिखाती है कि भगवान का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सावन पूर्णिमा जैसे पुण्य अवसर पर सुनता या पढ़ता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। ऐसा कहा गया है कि यह व्रत वाजपेयी जग के समान पुण्यदायी होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, सावन पूर्णिमा के पूजन के बाद हमें क्या पुण्य दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। सावन पूर्णिमा न केवल एक तिथि है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक समृद्धि, पारिवारिक संबंधों की गहराई और ऋषि परंपरा की गारिमा को दर्शाने वाला एक विशेष दिन है। इस दिन पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन व दान अवश्य देना चाहिए। यदि ब्राह्मण उपस्थित न हो तो किसी योग्य व्यक्ति को भोजन कराया जा सकता है। यह जग सूत्र बदलने का भी दिन है, इसीलिए ब्राह्मण वर्ग उपाकर्म कर नवीन जगोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करते हैं। पूजन के बाद गाय, तुलसी, पीपल वृक्ष और शिवलिंग की परिक्रमा करना पुण्यकारी माना गया है। इस दिन चावल, तिल, वस्त्र, छाता, फल, दक्षिणा आदि का दान करना अति पुण्यकारी माना गया है। सावन पूर्णिमा भगवान शिव से संबंधित होने के कारण शिव पुराण या रुद्र अध्याय का पाठ करना चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।